कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था संविधानवाद और उससे पहले पढ़ाया था संविधान। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ मूल अधिकार। तो आज मैं मूल अधिकार को समझाऊंगी, ठीक है। तो मूल अधिकार को समझाने के लिए सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि मूल अधिकार कहाँ है संविधान के भाग 3 में। भाग क्या होता है ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया, ठीक है। तो भाग 3 में किसकी बात की गई है? मूल अधिकार की। ऐसे तो प्रस्तावना से शुरुआत होता है, पर प्रस्तावना को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि प्रस्तावना क्या है? संविधान का पूरा सारांश है, ठीक है। अब जैसे कि फ्रूट्स से क्या बनता है? जूस बनता है, तो पहले हम फ्रूट को पढ़ेंगे, अब वो क्या है? जूस है, तो उसको बाद में, ठीक है। तो मूल अधिकार स्टार्ट कर रहे हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के अब क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आज मैं वो समझा रही हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार। तो प्रकार पढ़ेंगे, उसका क्या पढ़ेंगे? प्रकार। तो फंडामेंटल राइट्स के कितने प्रकार है, कौन कौन प्रकार है, पहले वो देख लीजिए। तो फर्स्ट क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है। और वो कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक किसकी बात की गई है? समानता के अधिकार की। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक किसकी बात की गई है? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में उसकी बात कही गई है, ठीक है। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहां तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक। फिर है अल्पसंख्यकों का अधिकार, वो है 29 से आर्टिकल 30 तक। तो ये तो मैं बताई हूं, पर ऐसे रटना नहीं है, मैं एक एक करके आर्टिकल को समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ूंगी, देखिए संपत्ति के अधिकार को डिलीटेड कर दिया गया है, परंतु हम लोग पढ़ेंगे फिर भी, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये 6 प्रकार हमें पढ़ना है मूल अधिकार में। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है पहले वो बता देते हैं। तो मूल अधिकार में नेक्स्ट हमें पढ़ना है उसका महत्व। मूल अधिकार इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। मूल अधिकार का क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हम मूल क्यों कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या हो गया? उसका नेचर। ये निरपेक्ष है या सापेक्ष है? निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब समझ में आ रहा है आपको? निरपेक्ष का मतलब हुआ कि कोई भेदभाव नहीं होगा, और सापेक्ष का मतलब कि क्या होगा? कहीं कहीं पे भेदभाव किया जाएगा। मैं लास्ट क्लास में बताई थी ना, भेदभाव भी क्यों होता है? समानता लाने के लिए। तो हमारा संविधान कैसा है? निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? कैसा है जरा? हमारा संविधान सापेक्ष है। कहीं कहीं हमारे संविधान में जो आरक्षण लाया गया है, जो भी छूट दी गई है, वो सब क्या है? भेदभाव। अगर हम अपने भाषा में बोलेंगे तो भेदभाव। तो भेदभाव भी क्यों किया गया? समानता को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बहुत विभिन्नता थी। बताई थी ना कि जैसे कि मैं सीढ़ी नंबर 10 पे खड़ी हूँ और कोई 1 पे खड़ा है, तो उसको अब बराबर इक्वल देना है, तो उसको उठाएगा ना, तो कुछ तो उसको छूट देगा। संविधान क्या करेगा? उसको खुद से उठाकर यहाँ लाके खड़ा करेगा, तो कुछ भेदभाव तो रहेंगे, पर वो भेदभाव भी किसके लिए है? समानता, स्वतंत्रता, ये सब मतलब ये मौलिक अधिकार का कहीं हनन ना हो किसी के साथ, इसलिए है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, पर मैं भी बता रही हूँ कि मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या पढ़ना है। पहले हमें प्रकार पढ़नी है उसकी, उसके बाद क्या पढ़ना है? उसके महत्व को पढ़ना है, फिर संशोधन हो सकता है या नहीं ये पढ़ना है, उसके बाद उसका नेचर क्या है, वो निरपेक्ष है या सापेक्ष है ये पढ़ना है, और मूल कर्तव्य और निर्देशक तत्व के साथ इसके संबंध को पढ़ना है, ठीक है। यहां तक पढ़ना है। और क्या पढ़ना है ये बता देती हूँ। तो देखिए, अब मौलिक अधिकार जरूरी क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मूल अधिकार इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में आज हम कुछ बताते हैं बात, और उससे शायद आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए ये संविधान है, ठीक है, संविधान। तो संविधान को मान लो कि ये क्या है? हमारा घर है। संविधान हमारा घर है और इसको बनाने वाले हम हैं, भारत के नागरिक, ठीक है। तो भारत का नागरिक, इसको मान लीजिए ये संविधान है। संविधान आपका क्या हो गया? घर हो गया। तो अगर आपको बोला जाएगा कि आप अपना घर बनाइए, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है अपने कमरे के बारे में कुछ विशेष ध्यान देंगे। ह्यूमन नेचर है ये, है ना। तो संविधान है, संविधान हमारा घर है और बनाने वाले हम भारत के नागरिक हैं। तो जब हम भारत के नागरिक इस संविधान को बना रहे थे, तो हमारे लिए कुछ विशेष होना चाहिए ना, विशेष कमरा, हमारा स्पेशल कमरा, ठीक है। तो हमने अपने लिए एक स्पेशल कमरा बनाया, वही क्या है? हमारा मूल अधिकार, ठीक है।
क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी सारी आज़ादी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताओ कि ऐसा क्या है हमारे संविधान में जिसको हटा देंगे तो हमारा संविधान उत्तर कोरिया की जैसे हो जाएगा। जोर से बोलिए। मूल अधिकार। हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स अगर हम अपने संविधान से हटा दे तो हमारा संविधान कैसा हो जाएगा, उत्तर कोरिया, म्यांमार। समझ में आ गया ना। तो ये इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। अब एक और क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें कैसी सरकार, मतलब कैसा लोकतांत्रिक दे रही है, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार बना रही है ना देश में। और साथ ही मौलिक अधिकार हमें क्या दे रही है, जल्दी बताइए। समानता, स्वतंत्रता, ये सब तो दे ही रही है। तो समानता स्वतंत्रता मिलाकर ही क्या बना, लोकतंत्र बना ना। कि अगर यही व्यक्ति का सब खत्म हो जाएगा तो क्या लोकतंत्र रहेगा, नहीं रहेगा। साथ ही में तानाशाह सरकार को क्या करती है, ये खत्म करती है। तानाशाह क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। और लोकतंत्र की क्या हो जा रही है, स्थापना हो रही है, ठीक है। तो लोकतंत्र भी आपसे कोई पूछेगा तो बता पाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब एक और चीज समझते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब अंग्रेज आए थे, ठीक है, तो भारत में अंग्रेज आए, ठीक है, जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज के टाइम पे भी क्या थी, सरकार थी। और सरकार कई जमाने से चली आ रही है। लेकिन अंग्रेज के टाइम फिर भी हम क्या थे, गुलाम है ना अंग्रेजों के, क्योंकि हमारे ऊपर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, तो सरकार थी फिर भी हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। तो क्या नहीं था वहां पे, मौलिक अधिकार नहीं थे, ठीक है। अंग्रेज के टाइम पे क्या था, ये मूल अधिकार नहीं था, ठीक है। तो अंग्रेज का मन करेगा, अगर वो अंग्रेज मान लीजिए आपसे नाराज हो गया, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, अंडमान निकोबार भेज देते थे, वहां से कोई गायब हो जाए कोई पता नहीं चलता। आज हमारे प्रधानमंत्री हमसे नाराज हो जाएंगे फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। इस राइट के तहत फंडामेंटल राइट्स हमको क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे क्या है, सेवक है, ठीक है। ना ही वो हमारा समानता, स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना ही धार्मिक स्वतंत्रता कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते अगर ये हमसे नाराज हो गए तो, ठीक है। अब नाराज होने का मतलब कि ये नहीं कि आप मतलब कुछ क्राइम करके आई और वो नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमको बोल रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नाराज होते हैं या कोई भी नाराज होता है तो उससे मतलब कोई भी, वो हमारा सेवक है। फंडामेंटल राइट आपको क्या बता रहा है कि देश के जो भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो सब डीएम सीएम कुछ भी आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। एक बात समझ में आ गया, ना ही वो आपको किसी एग्जाम में बैठने से रोक पाएंगे, ठीक है, ना ही आपकी बोलने की आजादी को छीन पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको कितना अच्छा अधिकार दे रहा है। इस अधिकार के तहत आप फिर भी समान स्वतंत्र है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है। अगर कोई आता है, मान लीजिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो उसका लाभ अगर सबको मिलेगा तो वो आपको मिलेगा, हम रोक नहीं सकते। अगर हम मान लीजिए पीएम हो गया, मेरा आपका कोई जाति दुश्मनी हो गया, तो हम आपको किसी भी अधिकार को क्या करेंगे, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और फिर हम आपके क्या हो जाएंगे, सेवक। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज समझिए, मान लीजिए सलमान खान का वो केस चल रहा था जिसमें वो जेल जा रहे थे, याद है ना। तो सलमान खान कोई क्राइम करते हैं तो वो भी जेल जाते हैं, ठीक है। कोई बड़ा नेता भी, मुख्यमंत्री भी हमारे देश का क्राइम करता है तो कहाँ जाता है, जेल जाता है। तो ये बता रहा है ना कि हमारे लिए जो कानून है समान है, चाहे कोई भी रहे, ठीक है। अगर मैं क्राइम करूंगी तो मैं भी जाऊंगी। तो इतना बड़ा समानता है ना। क्या पहले के राजा महाराजा गलत करेंगे तो कारागार में डाल सकते थे, नहीं। अंग्रेज इतना गलत करते थे, क्या इनको सजा मिलती थी, नहीं मिलती थी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आने के बाद ये हमें क्या किया, सबके साथ इक्वल बनाया, हर व्यक्ति को आपस में इक्वल बनाया। तो मूल अधिकार है ना इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अब एक और चीज समझेंगे, देखिए हमारे संविधान का 60 से 70% जो भाग है ना, वो 1935 एक्ट से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ठीक है। तो 1935 से लिया गया है। तो जब 60 से 70% भाग यहाँ से लिया गया है, तो ऐसा क्या है कि जैसे अंग्रेज के टाइम पे तो ये बना ही गया था, तो ऐसा क्या था जो हमारे संविधान को विशेष बना रहा है, तो क्या, मूल अधिकार। क्योंकि इसमें क्या है, मूल अधिकार
नहीं था। इसमें मूल अधिकार था? नहीं था। मूल अधिकार तो हम लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने लिए क्या चाहिए था? विशेष कमरा। संविधान हमने बनाया और हमने अपने लिए एक विशेष कमरा, एक विशेष फैसिलिटी बनाई जिसमें हमने अपनी क्या चुनी? हाँ, आजादी चुनी। और व्यक्ति की आजादी वो कौन देगा? मूल अधिकार देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? पहले इसको रिमूव करते फिर आगे चलते हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम बताएं कि हमें कैसे कैसे उसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके प्रकार पढ़ने हैं, उसके बाद क्या पढ़ना था? उसका इंपॉर्टेंस, फिर उसकी प्रकृति पढ़नी है, उसको संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता ये पढ़ना है, और उसके बाद क्या पढ़ने के लिए बताया था मैंने उसको कि उसका निर्देशक तत्व के साथ और मूल कर्तव्य के साथ क्या संबंध है। तो ये सब पढ़ने के पहले मैं ये बता दूं कि मौलिक अधिकार आया कहाँ से, लिया कहाँ से गया। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए, जब अमेरिका ने देखा कि उत्तर कोरिया, म्यांमार सब जगह संविधान है, सब जगह सरकार है, फिर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, ठीक है ना, तो बोला कि नहीं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारी आज़ादी को क्या कर रही है? छीन रही है। हमें तो सरकार समस्याओं के समाधान के लिए चाहिए, और समस्या का समाधान देते हुए हमें हमारी आज़ादी को ना रोक ले। ये नहीं कि हमारी समस्या का समाधान कर हमारी आज़ादी को क्या करे? रोक ले। तो अमेरिका ने क्या किया? मौलिक अधिकार बनाया अपने संविधान में। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, जल्दी बताएंगे? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से है? 12 से 35 है ना मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 है, और अमेरिका के संविधान से इसका क्या है? प्रभाव है। तो अब देखिए, जब संविधान सभा में संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत सारे विषयों पे ना अनेक समिति का गठन किया गया था, और सारी समितियां अपनी अपनी सिफारिशें दे रही थी। और मौलिक अधिकार के लिए ना पुनः विचार करने, क्योंकि मौलिक अधिकार एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार ही है जो संविधान में जान डाल रहा है। ठीक है, जो संविधान के अंदर एक ऐसी विचारधारा डाल रहा है, संविधानवाद को पैदा कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या था? उसके लिए एक उप समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या। तो संविधान सभा में उप समिति का गठन किया गया, अध्यक्ष कौन बने? जेबी कृपलानी। ठीक है, अब क्या था कि देखिए, अब अमेरिका का जो मौलिक अधिकार, अब देखिए अपने देश की तुलना क्या हम अमेरिका से कर सकते हैं? जितना विभिन्नता हमारे देश में अमेरिका में है, नहीं है। जितने कल्चर, जितना लैंग्वेज हमारे देश में है, नहीं है। तो पहले ही बताया, हमारे देश में संविधान लाना एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात थी। तो अब क्या था कि देखिए, अमेरिका के संविधान में क्या है ना, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका का संविधान एकदम निरपेक्ष है, लेकिन हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, या फिर हमारा संविधान सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान का है वो कैसा है? सापेक्ष है, मतलब भेदभाव है। लेकिन भेदभाव भी क्यों है? क्योंकि जो बहुत नीचे है, जो बहुत पिछड़े हैं, उनके स्तर को ऊपर लाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्नता है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई बीच में, समझ में आ रहा है ना? इस तरह की विभिन्नता है। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दी थी कि मैं ही मान लो बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आई हूँ, ठीक है, मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 2 वक्त की रोटी को उनको मतलब होता है, आज एक वक्त की रोटी खाए, अगले टाइम को सोचना पड़ रहा है। तो वो बेचारे सरकारी स्कूल जैसे तैसे अपनी शिक्षा ग्रहण की बहुत ज़्यादा अभाव में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया उन्होंने। तो अब क्या है कि जैसे ही एक वैकेंसी आती, मान लो रेलवे ही आया, ठीक है, तो अब क्या हम दोनों साथ में बैठेंगे एग्जाम में, तो वो क्या मुझे क्रैक कर पाएगा? जितना मेरा लेवल होगा, मतलब अगर वो चलो क्रैक कर भी दे, लेकिन अगर मान लो मेरे ही 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक को बहुत अच्छा व्यवस्था मिला और एक को कम मिला, तो एज अ गार्जियन मैं क्या करूंगी? मैं तो वो नहीं देख रही ना, मैं तो उसको स्तर को थोड़ा सा लाऊंगी कि चलो अब इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इक्वालिटी की बात करूंगी तो उनके स्तर को थोड़ा सा तो ऊपर उठाऊंगी ना मैं, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, संविधान में एक समान कानून लाना सही भी नहीं था कि नहीं जो मेरे लिए कानून है, मतलब जो मेरे लिए व्यवस्था की गई है वो उसके लिए भी सेम लगाया जाए, ठीक है। उसका स्तर कहीं नीचे है तो सेम तो करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा उसके स्तर को ऊपर लाएंगे, ठीक है, अब बाकी फिर सेम है। यहाँ तक क्लियर? तो इसीलिए थोड़ा सा भेदभाव जो किया गया है उसी को क्या बोला गया है? सापेक्ष।
तो हमारा मौलिक अधिकार कैसा है? अमेरिका का कैसा है? निरपेक्ष है, और हमारा कैसा है? सापेक्ष है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर है क्या। ठीक है, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा ना तो उसकी क्षमता नहीं बढ़ पाएगी, वो अपनी क्षमता को नहीं जान पाएगा। मान लीजिए अगर हम आपको स्वतंत्रता का अधिकार रोक देंगे, आपकी स्वतंत्रता हम बंद कर देते हैं, आपकी समानता को भी हम रोक लगा देते हैं, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता हम रोकते हैं, ठीक है, मतलब हर चीज पे आपका मौलिक अधिकार हम आपसे छीन लेते हैं कुछ देर के लिए, आप अपनी क्षमता का विकास कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप लोग थोड़ा आवाज कम करके नहीं पढ़ सकती हैं? तो क्या होगा कि आप अपनी आपका मौलिक अधिकार अगर मैं आपसे छीन लेती हूँ तो आप अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा पाएंगी। तो अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व का मतलब वही हुआ कि कोई भी अपनी क्षमता, अपनी विशेषता को क्या करेगा? बढ़ा सकता। पूर्ण विकास कैसे करेगा? तो मौलिक अधिकार होगा तभी कर पाएगा पूर्ण विकास। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाएंगी। आपकी आजादी छीन लूंगी तो आप अपना विकास कैसे कर पाएंगी? क्लियर है? अब दूसरा बात क्या है कि मौलिक अधिकार जो है ना वो राज्य के विरुद्ध है। राज्य का विरुद्ध। राज्य से क्या मतलब है? राज्य का मतलब क्या है? क्या समझ में आ रहा है? राज्य से क्या मतलब है? संविधान में राज्य से क्या मतलब है? राज्य मतलब क्या दिमाग में आ रहा है? जो आ रहा है बोलो, फटाफट बोलो आप लोग। देखो स्टेट ही, सबको यही आ रहा है। तो देखो राज्य का मतलब ओनली स्टेट नहीं, ठीक है। राज्य का मतलब वो सारी संस्थाएं जो सरकारी है, भारतीय संस्थाएं सारी, ठीक है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, ये न्यायपालिका, ठीक है, भारतीय संसद, ठीक है, जितनी भी संस्थाएं हैं सारा कुछ आ जाएंगे। जितना भी सरकारी पार्ट है, ठीक है, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सब कुछ क्या है? राज्य है। उसमें ही राज्य का डिफिनेशन दिया, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। समझ में आ गया? तो राज्य के विरुद्ध क्यों है समझिए। अब मैं बताती हूँ। राज्य क्या है? शक्ति प्रयोग का सर्वोच्च संस्था है हमारे देश में, है ना। पुलिस हो गई, सेना होगी, जो भी हो गया, ठीक है। लेकिन ये राज्य के विरुद्ध जाके ये किसको दे रहा है? ये व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। आज हम कहीं जा रहे हैं रोड पे तो कोई भी पुलिस ऐसे हमें पकड़ के नहीं लेके जा सकती है, ठीक है। अगर वो हमें ले भी जाएगी तो मौलिक अधिकार में वर्णित है कि उसको पहले क्या बताना पड़ेगा? हमें गिरफ्तार करने का कारण, कि हमें किस वजह से वो गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे तो नहीं उठा के लेके जा सकती है, क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। कोई हमारा अनावश्यक हमारे निजी जिंदगी में ताक झाक नहीं कर सकता, हमें क्या कर सकता? परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पूर्ण आजादी प्राप्त है। किसी भी विश्वविद्यालय में मेरे एडमिशन को वो रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। चाहे मैं ही विश्वविद्यालय की कोई प्रमुख ही क्यों ना हो, वो भी नहीं रोक पाएंगे। हमारे पास क्या है? फंडामेंटल। जो जितने लोग अगर बैठ रहे एग्जाम देने के लिए, तो मैं भी बैठूंगी। इंट्रेंस एग्जाम होगा, मैं भी बैठूंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण क्यों है, भेदभाव क्यों है, निरपेक्ष और सापेक्ष, कहाँ पे निरपेक्ष है मौलिक अधिकार, कहाँ पे सापेक्ष है, वो सारा चीज मैं बताऊंगी और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि फिर टॉपिक लंबा हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बता देते हैं कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आपका हनन होता है, तो आप मौलिक अधिकार का हनन होने पे कहाँ जाएंगी? तो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, और उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत जो रीट है उसके हिसाब से क्या होगा? उस पर कार्रवाई होगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का भी कुछ अभी मौलिक अधिकार बहुत लंबी टॉपिक है, ठीक है। तो कल की क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी आर्टिकल्स पे भी नहीं गए हैं, आर्टिकल्स भी हमको करवाना है, और आर्टिकल्स बारी बारी से करवाएंगे, ठीक है। बारी बारी से आर्टिकल्स 12 से लेके सारा कुछ करवाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मौलिक अधिकार के बारे में समझ में आया। तो चलो फटाफट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। हाँ, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हमें पढ़ने हैं? 6। हाँ, 6 पढ़ना। सबसे पहले क्या है? स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, हाँ, शोषण के विरुद्ध, उसके बाद अल्पसंख्यकों का है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार डिलीटेड हो गया है, संवैधानिक विचारों का अधिकार वही, लेकिन फिर भी हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद से मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है, हमें क्या है? आजादी देता है, हमारी क्षमताओं का विकास करता है, ठीक है। ऐसा क्या ना होने से हमारा संविधान उत्तर कोरिया की तरह हो जाएगा? फंडामेंटल, हाँ, मौलिक अधिकार, ठीक है।
मौलिक अधिकार है तो हमारे संविधान में क्या है, संविधानवाद है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मौलिक अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आज क्लियर हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बारी बारी से कल के क्लास में करेंगे, आज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए।